हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 2 पर विचार करेंगे। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा, की श्रद्धा भी जो है 3 प्रकार की होती है। देहिनाम सा स्वभावजा, वो देहधारियों के स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विकी राजसी चैव तामसी जी है। तो सात्विकी श्रद्धा होती है, राजसी यानी रजोगुणी श्रद्धा होती है, और तामसी तमोगुणी श्रद्धा होती है। ताम सुनो, उससे भगवान कहते हैं कि सुनो। तो हे अर्जुन तुम सुनो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक के पूर्व के शब्द हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उनकी स्थिति 3 गुणों में से किस गुण में है। ये बात समझने की है कि शास्त्र विधि का त्याग करके यदि पूजा की जाती है तो इसमें श्रद्धा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तथा यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूजा करता है तो इस विषय में विचार किया जा सकता है कि उसकी श्रद्धा प्रकृति के किस गुण में है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्रद्धा को लेकर ही दे रहे हैं। उसके बाद ही श्री कृष्ण बताएंगे कि व्यक्ति किस गुण वाली श्रद्धा के अनुसार शास्त्र विधि का त्याग करता है। चूंकि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री भगवान दे रहे हैं, अतः श्री भगवान के उत्तर से बढ़कर अन्य कोई भी उत्तर इतना पूर्ण नहीं हो सकता है। भागवत 1.2.11 में कहा गया है कि परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान ही हैं। श्री कृष्ण के पास जो ज्ञान है उसमें किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं है। श्री कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण श्रद्धा के संबंध में बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जीवों में 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति। अर्थात देहधारियों की स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 25 में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण जीवों को प्रभावित करते हैं। इन 3 गुणों के कारण कुछ जीव सत्वगुणी स्वभाव के होते हैं, कुछ जीव रजोगुणी स्वभाव के होते हैं तथा कुछ जीव तमोगुणी स्वभाव के होते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी कुछ विशेष श्रद्धा विकसित कर लेता है। यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, जिस पर वह अपने विचारों को केंद्रित करता है अथवा भविष्य के लिए अपना आश्रय बनाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ जीवों की श्रद्धा सात्विक होती है। सात्विक श्रद्धा का अर्थ है कि व्यक्ति का विश्वास ईश्वर के प्रति होता है। वो सोचता है कि कोई ईश्वर तो अवश्य है जिसने मुझे ये मनुष्य जीवन दिया है। मुझे उसी ईश्वर के दिशा निर्देश के ही अनुसार चलना है। मुझे उस ईश्वर की अवश्य ही शरण लेनी चाहिए। मुझे उसी दिशा में चलना चाहिए जो दिशा ईश्वर ने मेरे लिए पहले से निश्चित कर दी है। मुझे इस भौतिक संसार में ना तो कोई बड़ा पद प्राप्त करना है और ना ही बहुत बड़ा यश प्राप्त करना है। मुझे तो केवल उसी ईश्वर को संतुष्ट करना है जिसके आश्रय में ये संपूर्ण जगत है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों के अंदर सात्विक श्रद्धा होती है। यद्यपि उन्हें शास्त्रों के द्वारा ईश्वर के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, परंतु फिर भी उन्हें यह विश्वास रहता है कि कोई ईश्वर अवश्य है जिसके दिशा निर्देश में चलने पर मेरी रक्षा होगी। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 और 3 में वर्णन आता है कि जिस समय गजेंद्र सरोवर में जल विहार कर रहा था तथा जिस समय एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और जिस समय उस हाथी का बल समाप्त हो गया, उस समय उसने अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रकार विचार किया, कोई ऐसा ईश्वर तो अवश्य है जो भयभीत को शरण देने वाला है। अब मैं उसी ईश्वर की शरण लेता हूँ। उसी ईश्वर के भय से वायु बहता है, उसी ईश्वर के भय से सूर्य ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करता है। मैं उसी परम नियंता की शरण ले रहा हूँ जो मुझसे जो मुझे मृत्यु से बचा सकता है, जो ईश्वर समस्त कारणों का भी कारण है। मैं उसी ईश्वर की शरण ले रहा हूँ जो आदि पुरुष है तथा जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। मैं उसी ईश्वर की शरण ले रहा हूँ जिस ईश्वर के आदेश के अनुसार ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है। उस ईश्वर की मैं शरण ले रहा हूँ जो ईश्वर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा व्याधि से सर्वथा मुक्त है। उस ईश्वर की मैं शरण ले रहा हूँ। यदि कोई इस जगत में उस ईश्वर की शरण ग्रहण करता है तो वह भी जन्म मृत्यु रहित दिव्य पद प्राप्त कर लेता है। उस ईश्वर का यदि शरीर है तो वो हमारे शरीर की तरह भौतिक नहीं है। जो ईश्वर प्रत्येक जीव के कर्मों का साक्षी है, उस ईश्वर की मैं शरण ले रहा हूँ। गजेंद्र को संकट में पड़ा हुआ देखकर आकाश में अनेक देवता और लोग आ गए तथा वे तैयार थे। यदि गजेंद्र उनमें से जिस देवता को पुकारेगा वही देवता गजेंद्र की रक्षा करेगा। परंतु गजेंद्र ने उस समय इस प्रकार विचार किया, मुझे केवल इसी संकट से ही नहीं मुक्त होना है, मैं तो अज्ञान से सदा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। मैं सदा ऐसी स्थिति चाहता हूँ जिसमें मुझे कभी भी भय तथा संकट ना प्राप्त हो। गजेंद्र की ऐसी स्तुति सुनकर कोई भी देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। क्योंकि गजेंद्र की श्रद्धा पूर्णतया सात्विकी थी, जिसमें वो ऐसी स्थिति चाहता था कि उसे कभी भी भय तथा संकट ना प्राप्त हो। यद्यपि उसे ये ज्ञात नहीं था
कि श्री कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सदा के लिए उसे भय तथा संकट से मुक्त कर सकते हैं। परंतु उस समय श्री कृष्ण ही उसकी रक्षा के लिए आए तथा उसे हाथी के शरीर से मुक्त करके और आध्यात्मिक शरीर प्रदान करके उसे एवं उसे गरुड़ की पीठ पर अपने पीछे बैठाकर वैकुंठ लोक में चले गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान ना होने पर भी कुछ लोगों के स्वभाव में ऐसी आध्यात्मिक श्रद्धा होती है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ जीवों की श्रद्धा रजोगुणी होती है। रजोगुणी श्रद्धा का अर्थ है कि व्यक्ति पुरुषार्थ में विश्वास करता है, वो सोचता है कि यदि कोई ईश्वर है तो हमें उस ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई ईश्वर हमारे कर्मों के ही अनुसार हमें फल प्रदान करेगा। गीता 3:27 में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि ये लोग श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण भौतिक प्रकृति के बंधन में बुरी तरह जकड़े रहते हैं, परंतु फिर भी अपने अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मानते हैं। अपनी भौतिक चेतना के कारण ये लोग अहंकार के कारण आश्वस्त रहते हैं कि वे ही सभी वस्तुओं के कर्ता हैं। ये भौतिकतावादी लोग ये नहीं जानते हैं कि वे स्वयं भी अंततोगत्वा श्री कृष्ण के अधीन है। ये लोग अहंकार के कारण हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहते हैं। ये लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी इंद्रियों का निरंतर उपयोग करने के कारण इतने अधिक मोहग्रस्त रहते हैं कि ये लोग श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पूरी तरह से भूले रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ जीवों की श्रद्धा रजोगुणी होती है। यद्यपि ये लोग पूजा के संबंध में शास्त्र विधि का पालन करते हैं, परंतु व्यवहार में ये लोग धर्म का उल्लंघन भी करते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 58 में वर्णन आता है कि जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया कि वो पांडवों से शत्रुता न करे तथा वह पांडवों को उनका यथोचित राज्य भोग लौटा दे, अन्यथा धर्म के विरुद्ध कार्य करने पर उसका सर्वनाश हो जाएगा। उस समय दुर्योधन ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपने बल पर पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं कर्ण, द्रोण तथा भाई दुशासन ये तीनों ही पांडवों का संहार कर डालेंगे। अच्छा, मैं कर्ण तथा भाई दुशासन ये तीनों ही पांडवों का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन धर्म पर विश्वास न करके ये विश्वास करता था कि वो अपने बल से अधर्म पर चलते हुए धर्म को जीत लेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोगों की श्रद्धा स्वाभाविक रूप से रजोगुणी होती है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोगों की श्रद्धा तमोगुणी होती है। रजोगुणी श्रद्धा में तो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है कि वह धर्म को पराजित करेगा, परंतु तमोगुणी श्रद्धा में तो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास न करके अधर्म पर ही विश्वास करता है कि अधर्म ही हमें धर्म के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोगों की श्रद्धा तमोगुणी होती है। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि शंखासुर ने अपने बल से स्वर्गलोक में देवताओं को परास्त कर दिया तथा जिस समय सभी देवता लोग उससे भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में सुरक्षित हो गए, उस समय उसने विचार किया, ये देवता लोग वेद मंत्रों के कारण सुरक्षित हैं, इसलिए यदि मैं वेदों का अपहरण कर लूँ तो ये देवता लोग निर्बल हो जाएंगे तथा संकट में पड़ जाएंगे। ये विचार तो शंखासुर ने किया, परंतु ये बहुत बड़ा अधर्म है कि वेदों को नष्ट किया जाए। वेदों के द्वारा ही श्री कृष्ण को जाना जाता है तथा वेदों को उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। गीता 15:15 में
श्री कृष्ण कहते हैं कि वही वेदों की आदि करता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं इति। तो यह बात निश्चित है कि जो लोग तमोगुणी हैं वे स्वयं तो शास्त्रों का पालन करते ही नहीं हैं, बल्कि शास्त्रों को नष्ट करके अन्यों के लिए भी कल्याण का द्वार बंद करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उनका विश्वास यही होता है कि यदि धर्म को नष्ट कर दिया जाए तो उनका लाभ होगा। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं ताम शृणु, अर्थात तुम श्रद्धा के विषय में सुनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से श्रद्धा के विषय में सुनने के लिए कह रहे हैं। सामान्यतया लोग एक ही प्रकार की श्रद्धा जानते हैं, परंतु श्री कृष्ण श्रद्धा के विषय में जो बातें बताने वाले हैं वे बातें सामान्य लोग नहीं जानते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि गीता का विषय अत्यंत दिव्य है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्वभावज तीन निष्ठा श्रद्धा से देहीर, सात्विकी राजसी आर तामसी गभीर, विवरण कही तार सुन दिया मन, यार ये वा श्रद्धा है गुणेर कारण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यार ये वा श्रद्धा है गुणेर कारण, अर्थात हे अर्जुन, प्रकृति के तीन गुणों में से जो व्यक्ति जिस गुण में होता है उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है। परंतु यदि तुम इन तीन गुणों से ऊपर उठना चाहते हो तो तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि स्वभाव से जो उत्पन्न श्रद्धा है वो तीन प्रकार की होती है। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने हिसाब से कार्य करता है, अर्जुन का यही प्रश्न था कि ये शास्त्र विधि मत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके पूजा करते हैं तो श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि वो सात्विकी है, राजसी है, तामसी है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ करके पूजा करता है तो उसकी श्रद्धा या तो सात्विकी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। तो अर्जुन ने जिस प्रकार से प्रश्न पूछा था तो उसमें भगवान ने कुछ परिवर्तन कर दिया कि जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि शास्त्रीय विधि को छोड़ के श्रद्धा पूर्वक जो करते हैं, पूजा करते हैं, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि वो शास्त्र विधि को छोड़ करके जो पूजा करते हैं तो उनके स्वभाव से भी जो उत्पन्न हुई श्रद्धा है वो तीन प्रकार की होती है ना। तो भगवान ने जो है ये श्लोक, आज का जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है कि देहिनाम सा स्वभावजा, जो देहधारी जीव होते हैं तो उनके स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा होती है वो तीन प्रकार की होती है। और भगवान कहते हैं ताम सुनो, कि इस श्रद्धा को सुनो। तो जब भगवान आज्ञा देते हैं सुनो, कि सुनो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आज्ञा है कि हमें सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें श्री कृष्ण और अर्जुन के जो आदान प्रदान है या कथोपकथन है तो उसका जो है बड़ा आदर करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो सुनना चाहिए, है ना। तो भगवान 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहते हैं कि अधीक्षते चायम धर्मम संवादम आव्यो, कि हमारे धर्म में इस संवाद को जो व्यक्ति अध्यक्षते यानी अध्ययन करेगा, ज्ञान यज्ञ न तेना हम इष्टा श्यामिति में मति ही, तो उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो जाऊंगा। ये मेरी मति है। तो चूंकि भगवान की मति है ना,
तो फिर हमारी भी ऐसी ही मति होनी चाहिए। हमारी मति श्री कृष्ण में हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।